हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले ईपीएस 95 के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल ही मीटिंग यहाँ पर अशोक रावत के साथ और जो केंद्रीय मंत्री है मनसुख मांडविया उनके साथ हुई है, तो उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मुझे पता है ये वीडियो देखने वाले पूरे 50 साल के ऊपर ही है और मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे पता है आपके पेंशन ने आपको दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी थका दिया है। उम्मीद करता हूँ आपकी जो पेंशन है जल्द से जल्द मिले। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि सभी पेंशन धारकों तक ये वीडियो पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बेसिक सैलरी सीलिंग बढ़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर्टिकल है अभी अभी लेटेस्ट पब्लिश हुआ कल ही का ही। 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की जा सकती है। यहाँ पर मासिक राशि हर महीने 1200 पेंशन की जगह जमा होंगे 2,083। जिनको 1250 मिलते थे उनको मिलेंगे अभी 2,083, और जिनको 1,000 पहले बोनस मिलता था अब उनको डायरेक्टली 7,500 या 9,500 कर दिया जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर जैसे ही अशोक रावत जी और जो उनके साथीगण थे वो जैसे ही मुख्यालय के बाहर यानी कि ईपीएफओ के मुख्यालय के बाहर दिल्ली में प्रदर्शन के लिए बैठे, तो वहाँ बड़े बड़े अफसर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ईपीएस 95 का प्रदर्शन चल रहा है। तो इसकी वजह से ऊपर इनकी नज़र जाती है और वो देखते हैं कि मनसुख मांडविया भी उनसे बात करते हैं और आश्वासन देते हैं कि दिसंबर के आखिर तक या जनवरी के शुरू होने तक यहाँ पर ईपीएस 95 का जो पेंशन है वो लागू कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी न्यूज मानी जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6,500 करोड़ कर्मचारियों को यहाँ पर फायदा होने वाला है दोस्तों। मतलब 6,500 कर्मचारी कम नहीं होते। कर्मचारियों के लिए नए साल 2026 में बड़ी राहत की खबर आ सकती है और आपको थोड़ा बहुत पेशेंस भी रखना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय लेबर मिनिस्ट्री के बीच फिर से प्रस्ताव की चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस 95 की बेसिक सैलरी लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की बात कही गई है। प्रस्ताव मंजूर हो गया और मंजूर होने वाला है दिसंबर के एंड तक। तो इसका सीधा 6.5 करोड़ अधिक से ईपीएफओ सब्सक्राइबर पर पड़ेगा। ईपीएफओ के 3.0 के तहत शामिल किया जा सकता है इसमें, जो आने वाले समय में कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड करने की दिशा में कदम बढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या मौजूदा है नियम, करंटली कहा कि सीलिंग की सीमा है, तो वो आपको बता देता हूँ। अभी जो नियम लागू है उनके मुताबिक ईपीएस 95 के तहत पेंशन फंड में योगदान की बेसिक सैलरी अधिकतम 15,000 तक गिना जाता है। यानी अगर आपकी सैलरी 30,000 या 40,000 भी है तो पेंशन फंड की गणना केवल 15,000 तक ही सीमित रहती है। कर्मचारी और नियोक्ता एम्प्लॉयर दोनों 12% योगदान करते हैं। इसमें नियोक्ता का जो हिस्सा होता है वो 8.33% फंड ईपीएस में जाता है। इसी माह 15,000 बेसिक तय है। इस हर महीने ईपीएस में 1250 से लेकर 15,000 इंटू 8.83% ही जमा होता है। मतलब आप हिसाब लगा सकते हो। और ये बढ़ने भी वाली है यहाँ पर दिसंबर के एंड तक। अगर लिमिट बढ़ी तो क्या बदलेगा? अगर ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय का यह प्रस्ताव अगर मंजूर होता है तो बेसिक सैलरी की लिमिट 25,000 तक कर दी जाएगी और यहाँ पर ईपीएस योगदान की गणना 25,000 पर होगी। और फिर 8.33 की दर से यह होगा कि आप जैसे हिसाब लगाते हो 25,000 इंटू 8.33% इंटू इज इक्वल टू 2,083 रुपये। यहाँ पर राउंडेड ऑफ कहा गया है। मतलब आपको 2,083 रुपये इस हिसाब से दिए जाएंगे, यानी 8.33% के हिसाब से। मतलब आपका पेंशन फंड 66% तक बढ़ा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। श्रम मंत्रालय के हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जो हमारे मनसुख मांडविया है और जो अशोक रावत है हमारे लीडर, और जो बाकी के भी अन्य गण साथी है पेंशनधारक। बड़ी मात्रा में परसों जो है ईपीएफओ मुख्यालय के बाहर दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ था और यहाँ पर जैसे ही प्रदर्शन हुआ बहुत सारे अफसर ने देखा तो ये विषय चर्चा में आ गया। तो तीसरा मुद्दे की बात करते हैं। घटक बेसिक सैलरी मौजूदा नियम 30,000, प्रस्तावित नियम नई सीलिंग 25,000 से 30,000 होगी। ईपीएफ का योगदान 12% से 3,600। आपको पता ही होगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का यहाँ पर पीएफ होता है, यानी नियोक्ता और उपभोक्ता का योगदान में यहाँ पर प्रस्ताव होता है। नियोक्ता का ईपीएफ योगदान 3.6%, 1,101, 1,101। ईपीएस में योगदान 8.33, 1250, 15,000 तक। और बाद में आएगा प्रस्तावित नियम अगर लागू हो जाता है तो 2,083, 25,000 तक सीमित कर दिए। तो हर महीने करीब इसमें फर्क देखिए 833 रुपये ज्यादा ईपीएस में जमा होंगे। इसका सीधा असर आपकी रिटायरमेंट पेंशन पर पड़ेगा। मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी हमें यहाँ पर एम्प्लॉयर के शेयर में हमें प्रोसेस देखने को मिल रहा है। अगर आपके पीएफ खाते में एम्प्लॉयर का योगदान आ रहा है तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो एम्प्लॉयर के ईपीएफ के जरिए आप आसानी से इसे अच्छे से ठीक कर सकते हो। ईपीएफ का
क्लेम निकालना है, कब पीएफ विड्रॉल करना है। और आपको बता दो ईपीएफओ के नियम अभी बदल चुके हैं। पहले कैसे होता था, कई महीने लग जाते थे ईपीएफओ का जो बैलेंस है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में। अब 2 से 3 दिन में ईपीएफओ ने वो सुविधा लागू कर दी है। आप पहले कैसे होता था, कंपनी छोड़कर आप 45 दिन बाद पूरा पेमेंट निकाल सकते थे, लेकिन अभी कंपनी में रहते हुए भी आप पूरा पेमेंट जो है निकाल सकते हो। अगर आप नौकरी पेशा में है और हर महीने आपकी सैलरी पीएफ से कटता है तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। असल में देश भर के कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनके ईपीएफ खाते में एम्प्लॉयर का योगदान या तो समय पर नहीं पहुंचता या बहुत कम राशि जुड़ती है। इससे न केवल आपकी बचत प्रभावित होती है बल्कि फ्यूचर की सेफ्टी भी खतरे में पड़ जाती है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, ईपीएफओ ने इसके सारे समाधान निकाल लिए हैं और आपको अच्छी सुविधा लेने का प्रावधान भी किया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स ईपीएफओ के बारे में आप तक पहुँच रहे, क्योंकि यहाँ पर ईपीएफओ के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तब तक के लिए थैंक यू।